आप सभी भाई-बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा 3 शब्दों को लेकर, एक है पकड़ना, एक शब्द है छीनना और ये दोनों ही स्थितियाँ किस कारण बनती हैं? भोगना के दृष्टि। देखिए संसार एक राजसी स्थितियों के समान, मेले के समान है। संसार में राजसी मनुष्यों की ही एक बहुलता है। यानी कि विषयों को पकड़ने की, भोगने की स्थितियाँ जब बिगड़ने लगती हैं, तो ये छीनने की स्थितियाँ भी कब आपके हमारे जीवन में घटने लगती हैं, मनुष्य को सत्संग के अभाव में ऐसा बोध ही नहीं हो। देखिए शब्द ये तीनों ही बहुत ही साधारण से आज आप संसार में देखिए इन 3 शब्दों के इर्द-गिर्द ही आपका हमारा जीवन बीत रहा है। कि परमात्मा के मार्ग पर चलने के लिए इन सभी स्थितियों से ऊंचा उठना होता है। सर्वप्रथम छीनने जैसी स्थितियों को पूर्ण रूप से छोड़ना होता है। फिर पकड़ने की स्थितियों को कमजोर करना होता है। जब पकड़ने की स्थितियां कमजोर करने का एक प्रयास किया जाता है, जो कि बिना सत्संग के, बिना ब्रह्म मुहूर्त में उठे, बिना साधना के मार्ग पर चले, स्थितियां सही दिशा की ओर मुड़ नहीं पाती। देखिए शब्द साधारण होते हुए भी इन सभी स्थितियों के क्रम को समझिए। आज इस संसार में छीनने की प्रवृत्तियां स्थूल शरीर के स्तर पर तो देखिए आपका मेरा क्रमशः बनता है। मन बुद्धि के स्तर पर भी ये जो छीनने की वृत्तियां हैं, विचार हैं, फुरने हैं, ये निरंतर मनुष्य को परेशान करते हैं। अब देखिए अक्सर हम बार-बार कहते हैं ना लाल बत्ती पे रुको, जो नहीं रुकते दूसरों की हरी बत्ती खाते हैं, दूसरे का हिस्सा खाना ही तो छीनना है। इस छीनने के दृष्टिकोण से आप चाहे झूठ बोलते हो, हेरा-फेरी, चोरी, डकैती, आजकल तो डिजिटल अपराध जैसी स्थितियाँ, आजकल तो डिजिटल अरेस्ट जैसी भी स्थितियाँ सुनने में आती हैं, पढ़ने में आती हैं। देखिए स्थितियाँ कभी-कभी साधारण शाब्दिक स्तर पर लगती हैं। लेकिन ये सभी स्थितियों को जब आप नज़रअंदाज करते हो, जीवन में कोई इनको महत्व नहीं देते, महत्व का अभिप्राय इनके यथार्थ स्थितियों को तर्कपूर्वक समझना चाहिए। क्योंकि जब आप स्थितियों को देखिए जब-जब भोगने की प्रवृत्तियाँ बलवत्ती होती है, लोलुपता बढ़ने लगती है, आप और हम 5 विषय भोगों की एक चंचलता में घिरने लगते हैं। भोगने की एक लत सी पड़ जाती है, आप और हम व्यसनी बन जाते हैं। उस लत के परिणाम के कारण ही आपके जो भीतर के विचार हैं, वो निरंतर आज देखिए 24/7 विषय भोगों को भोगने की जो एक स्थितियाँ हैं, वो आपके हमारे घरों में कितने गहरे तल पर पहुँच गए। यहाँ पर हम उनका हिस्सा बनते जा रहे हैं, उन स्थितियों के साथ जुड़ते जाते हैं। आपकी हमारी दिनचर्या बिगड़ती जा रही है। जीवन में कि हम बार-बार क्या कहते हैं, अपने जीवन को अनुशासित बनाओ। अनुशासन का अभिप्राय किसी बड़े की आज्ञा में रहना, किसी दूसरे के शासन में रहना। हो सकता है अधीन शब्द आपको सुनना अच्छा नहीं लगे। देखिए जब आप माता-पिता के अधीन बच्चे रहते हैं, तो बच्चे बिगड़ते नहीं हैं। जब आप गुरु के अधीन, गुरु की आज्ञा अनुसार रहते हैं, शक्त सम्मत कर्म करते हैं, तो आपके जीवन में भी बिखराव नहीं आता।
धर्म प्रथम स्थान पे बना रहता है, अर्थ और काम बिगड़ते नहीं। अच्छा, हमने अमर्यादित 24/7 जो निरंतर आपके हमारे जीवन में छलांगे लगाती जाती, इन 5 भोग्य विषयों की गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द जो अमर्यादित स्थितियाँ आपके हमारे घरों में, आपके हमारे चिंतन में, आपके हमारे व्यवहार में बिगड़ती जा रही हैं, ये बिगड़ी हुई स्थितियाँ आपका हमारा स्वभाव कि हमारी दिनचर्या आज देखिए रात को 10 बजे नहीं 11 बजे, 12 बजे, 1-1 बजे, 2-2 बजे तक लोगों के भोग विषय ये चलते फिरते रहते हैं, भोगे जाते हैं। ब्याह शादियों में तो कुछ ऐसी स्थितियाँ एक सामान्य रूप ले चुकी हैं। बि कुछ माह पहले शादी की प्री वेडिंग स्थितियों से चर्चित स्थितियाँ आपने भी महसूस की होंगी, देखी होंगी, पढ़ी होंगी। ये सभी स्थितियाँ राजसी हैं और रजोगुण का ही बिगड़ा हुआ रूप तमोगुण है। आज ब्याह शादियों में देखिए राजसी स्थितियाँ छलांगे लगाती हैं। चाहे वो सजने-संवरने की स्थितियाँ हों, नाच-गाने की स्थितियाँ हों, ढोल-नगाड़ों की स्थितियाँ हों। आजकल तो देखिए मादक पदार्थों का सेवन भी एक विशेष स्तर पर देखने में आता है। लोगों का पहनावा बिगड़ गया। ये सभी स्थितियाँ रजोगुण और तमोगुण की स्थितियाँ हैं। देखिए रजोगुण जब-जब बिगड़ता है वो तमोगुण में ही गिरता है। इसलिए शास्त्र बार-बार कहते हैं रजोगुण की उपेक्षा करो। देखिए शास्त्र सूत्र रूपी स्थितियों में आपको एक विशेष ज्ञान देते हैं। शास्त्र बार-बार कहते हैं सत्वगुण की प्रशंसा करो। आज मनुष्य सत्वगुण की प्रशंसा करता दिखाई नहीं देता। हम देखिए ना हम प्रतिदिन कुछ ना कुछ वीडियो ज्ञान की ही ये सब स्थितियाँ आध्यात्मिक स्थितियाँ हैं। एक साधारण मनुष्य की देखिए हमने कुछ महीने से 2-3 महीने से हमने शॉर्ट्स की वीडियो भी इसीलिए प्रसारित करना आरंभ किया है कि चलते-फिरते राजसी, तामसी मनुष्यों को कुछ खुराक मिलती रहे। क्योंकि कलयुग में विषय भोगों का प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। उस प्रदूषित वातावरण में धर्म कमज़ोर होता जा रहा है। जब-जब धर्म कमज़ोर होता है तो स्थितियाँ राजसी से तामसी बनने लगती हैं। आज कलयुग में कुछ ऐसी ही स्थितियाँ विशेष स्तर पर हम समाज में देखते ही हैं। आज ब्याह-शादियों में देखिए फेरों की या डोली की स्थितियाँ ही कुछ सात्विक दिखाई देती हैं, शेष सभी स्थितियाँ तो राजसी बन चुकी हैं। तो फिर ऐसी स्थितियों में कुछ जो परिणाम की स्थितियाँ हैं, देखिए वैवाहिक जीवन सुचारू रूप से चले, प्रेम, मोहब्बत, सौहार्द का वातावरण हो, तनाव रहित स्थितियाँ हों, उसके लिए सतोगुण का होना ज़रूरी है। सात्विक स्थिति मजबूत होने से ही ये रजोगुण, तमोगुण एक मर्यादित स्थितियों में रहते हैं। अन्यथा जब-जब सतोगुण कमज़ोर होता है, गीता में तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के रथ के जो 5 घोड़ों की स्थितियाँ हैं, ये 5 घोड़े क्या हैं? तुम्हारे भोग विषय हैं, जो दिन भर भागते हैं। कहाँ? संसार में। इन भोगों को आपने एक खुली छूट दे रखी है। यानी कि 24/7 की स्थितियाँ आपने स्वयं बनाई हैं। एक घोड़ों को छूट देने का मतलब ये अवारा गति की स्थितियाँ, अमर्यादित स्थितियाँ हैं, जिसको स्वयं गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की स्थितियों को, घोड़ों की लगाम को मन से संबोधित किया है और उस लगाम को स्वयं अपने हाथों में रख लिया। ये अनुशासन की स्थितियाँ हैं। ताकि जब-जब गुरु, शास्त्र आपके जीवन में बने रहते हैं, तो परमात्मा की सुमुखता जन की जीवन की भाग-दौड़
सात्विक रहती है। परमात्मा को पाने का कहीं न कहीं कुछ लक्ष्य बना रहता है। शास्त्रों में जो विभिन्न प्रकार के कर्म कांड रखे गए, इसीलिए रखे गए, ताकि राजसी मनुष्य संसार में गहरे तल पर उतर ना जाए। उतरने का अभिप्राय गिरने से है, गिरने का अभिप्राय तामसी स्थितियों से है, तामसी स्थितियों का अभिप्राय कानून के उल्लंघन करने से है, तामसी स्थितियों का अभिप्राय पाप कर्म करने की स्थितियां हैं, जिनको आरंभिक स्तर पर पर हम बहुत हल्के में लेते हैं। इसलिए ये जो आज हमने कुछ शब्दों का चयन किया है, इन पर थोड़ा गौर करें। अपने भोग विषयों पर नियंत्रण पाने के लिए सत्संग करना एक अनिवार्य स्थिति है। शास्त्र तो यहाँ तक कहते हैं, जो मनुष्य सत्संग नहीं करता, उसमें पशु वृत्तियां, आहार, मैथुन, निंद्रा, भय, ये पनपने लगती। आज कल युग में तो नाचने लगी, जिसके फलस्वरूप सत्संग होते हुए दिखाई देते हैं शाब्दिक स्तर पर। वो शब्दों की यात्रा आगे बढ़ नहीं पाती, मन बुद्धि में उतर नहीं पाती। जब मन बुद्धि की स्थितियों तक ही पहुंचते नहीं है, तो फिर कार्यशील में तो शुभ संस्कार बन नहीं पाते। जब तक शुभ संस्कार बनते नहीं है, तो आपके हमारे जीवन में कोई एक स्थायी परिवर्तन नहीं होता। आज देखिए कर्म कांड होते हुए दिखाई देते हैं। कहीं कहीं आप लोभ से करते हो, कहीं भय से करते हो, कहीं कहीं आप सात्विक स्थितियों में स्थित भी होते हो, लेकिन अल्पकालिक कुछ औपचारिकताओं के अंतर्गत। हर 6 महीने बाद जो नवरात्रों की स्थितियां आती हैं, वहां पर हम कितने अधिक सात्विक बनते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन व्यवहार में यूं तो देखिए शमशान घाट में भी आपका मेरा वैराग्य जगता है, लेकिन वो टिकता नहीं है। उसका कारण क्या है? वो भोगने की प्रवृत्तियां तो भीतर में मन बुद्धि में संस्कारों में बनी हुई है। इन सभी स्थितियों को ही आपने गंभीरतापूर्वक लेना। जब तक भोग विषय निरंतर आपके जीवन पर छाए रहते हैं, तो फिर सत्संग में मन लगता नहीं। जब सत्संग में मन नहीं लगता, तो श्रद्धा पूर्वक सत्संग नहीं होता। फिर मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में भी सोया रहता है, जगता नहीं। जबकि ब्रह्म मुहूर्त का अभिप्राय क्या है? वो सतोगुण की शुद्धतम स्थिति है। अब सत्संग की स्थितियां देखिए दिन में होती हैं, जब रजोगुण की स्थितियां होती हैं। रजोगुण की स्थितियों में सतोगुण कमजोर होता है। उस कमजोर सतोगुण को ढूंढने के लिए आपको में प्रयास करने होते हैं। जबकि ब्रह्म मुहूर्त में तो सतोगुण बिखरा होता है, उठाने वाला चाहिए। हम शास्त्रों में देखिए ऐसी स्थितियां भी कहीं कहीं कहा गया है कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हुए गुरु को लूटो, शास्त्रों को लूटो, यानी कि समझो, परमात्मा को लूटो। ये ब्रह्म मुहूर्त की स्थितियां लुटने के लिए हम उन स्थितियों में सोए रहते हैं। दिन में राजसी स्थितियों को लूटने के लिए ही हम एक दूसरे की प्रति देखिए बनावटी स्थितियां, मिलावटी स्थितियां व्यवहार में अक्सर दिखाई देती हैं। ये सभी स्थितियां एक गुणों के स्तर पर आपको समझनी चाहिए, यानी कि सत्संग करते रहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, तभी ये पशु वृत्तियां एक नियंत्रण में रही। और मैथुन, निंद्रा, भय की स्थितियां, इसलिए कर्मकांड को श्रद्धा पूर्वक करो, ज्ञान पूर्वक करो, क्योंकि लोभवश भयवश कर्मकांड होने मात्र से, देखिए नहीं होने से तो अच्छी बात ही है, लेकिन इनसे कोई एक स्थायी आपके जीवन में कोई परिवर्तन दिखता नहीं। इसलिए ये जो भोगने की प्रवृत्तियों पे अंकुश लगाने के लिए श्रद्धा पूर्वक सत्संग करें, गुरु के प्रवचनों को सुने, शास्त्रों का स्वाध्याय करते रहे, ताकि शुभ संस्कार बने। ये शुभ संस्कार ही मन बुद्धि के विचारों की स्थितियां, वृत्ति, विचार आपके
जो बार-बार फुरने उठते हैं। आप ब्याह-शादियों में देखो, एक स्टाइल पे आप कुछ खा रहे हो, भीतर में फुरना क्या उठता है, अब दूसरे स्टाइल पे जा रहा है, दूसरे पे जाकर फिर तीसरा, चौथा। यही प्रक्रिया में आपका हमारा स्थूल शरीर भी रोगग्रस्त होता है। इन सभी स्थितियों को आप कर्मबद्ध समझते नहीं। देखिए, हम बार-बार कहते हैं ना, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। ये स्थूल शरीर, अभी कुछ दिन पहले तो योग दिवस मनाया गया 21 जून का। एक साधारण मनुष्य, भारत में नहीं विदेशों में भी ये ऐसी योग की स्थितियों की एक महत्ता बढ़ती है, अच्छी बात है। देखिए, स्थूल शरीर के स्तर पर ही यदि आप भोग प्रेरित होते हुए अधिक से अधिक भोगें, उस दृष्टिकोण से ही यदि शरीर को स्वस्थ रखते हो, तो ये कोई बहुत बड़ी समझदारी नहीं। हालाँकि हम इसको देखिए कुछ अन्य शब्द से नहीं, लेकिन सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर को स्वस्थ रखना नितांत आवश्यक है। यही तो मनुष्य योनि का एक विशेष महत्व है। यदि तन के स्तर पर ही स्वस्थता भोग दृष्टिकोण से है, तो ये भौतिक स्तर पर ही एक स्थितियाँ हैं। हालाँकि साधना के लिए स्थूल शरीर का स्वस्थ रहना भी नितांत आवश्यक है, इसकी हम कोई निंदा नहीं, लेकिन मन बुद्धि को सुधारिए। मन बुद्धि परमात्मा के मार्ग पर तभी लगते हैं, तभी श्रद्धापूर्वक सत्संग होता है, जब परमात्मा को पाने का लक्ष्य होता है। संसार एक मर्यादित स्तर पर ही आप और हम इसको ग्रहण करते हैं। इसलिए ये जो भोगने की वृत्तियाँ हैं, भोगना शब्द जो आज हमने लिखा है, इन भोगने के दृष्टिकोण से संसार को मत पकड़ो, क्योंकि पकड़ते-पकड़ते आप इकट्ठा करते हो, संग्रह करते हो, फिर उन संग्रह किए हुए पदार्थों को, पकड़े हुए पदार्थों को, साधनों को, धन को आप जीवन भर सँभालते हो। सँभालते-सँभालते जीवन गुज़र जाता है, यानी कि जो साधना करने की स्थितियाँ आपको हमें एक उपहार रूप में परमात्मा ने एक अवसर रूप में दी है, वो अवसर आप और हम खो देते हैं। देखिए, खिलाड़ी भी जब खेल में अवसर को खो देता है, तो वो मैच हार जाता है। जीवन जीतने की स्थितियाँ हैं, जीवन को जीतिए। जीतने के लिए सत्संग करिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, अपने शरीर स्थूल शरीर को भी स्वस्थ रखिए। मन बुद्धि के भीतर अच्छे विचार रहो, ताकि श्रद्धा पूर्वक सत्संग हो। जिज्ञासावश आपका सत्संग होगा, तो फिर उस पर चिंतन होगा। चिंतन मनन में ये संसार की स्थितियाँ, ब्रह्मांड की स्थितियाँ, आत्मा परमात्मा के सजातीय संबंध के यथार्थ ज्ञान से जैसे-जैसे आप अवगत होगे, तो आपको समझ में आएगी हम स्थूल शरीर नहीं है, हम ज्ञान स्वरूप चेतन आत्मा है। जैसे ही आप इन स्थितियों में लौटने लगते हो, तो परमात्मा से तो पहले ही आत्मा का संबंध है। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, परमात्मा आनंद स्वरूप सत्ता है। इस जगत में, इस संसार में जो आपकी भोगने की वृत्तियाँ हैं, जिसके कारण आप पदार्थों को पकड़ते हो, और भोगने की वृत्तियाँ ही जब बिगड़ने लगती है, तो मनुष्य छीनता है। जैसे मैंने उदाहरण दिया था ना कि आप लाल बत्ती पे नहीं रुकते, दूसरों की हरी बत्ती छीनते हो। ये छीनना तामसी स्थितियाँ हैं। छीनी गई स्थितियों लुटानी होती हैं, ब्याज सहित। ये नीचे की जोनियाँ में आज असंख्य जितने भी जीव हैं, देखिए नीचे की जोनियों के तो ऐसे कितने ही जीव हैं जिनके आप और हम नाम सुनना भी पसंद नहीं करते, कहाँ उठते हैं। लेकिन कानून का उल्लंघन करने में, शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म करने में आप और हम जब हिचकते नहीं, तो स्थितियाँ निश्चित रूप से बिगड़ती हैं। इसलिए शास्त्रों का ज्ञान विज्ञान समझिए, अपने जीवन को व्यवस्थित करें, ताकि ब्रह्म मुहूर्त में उठने का आपका बड़ा स्वभाव बने, संस्कार बने, ताकि इस मिले हुए जीवन का सदुपयोग करते हुए कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियाँ आपके हमारे जीवन में एक सहज ही संस्कार रूप में बन जाएँ, ताकि
मिला हुआ जीवन सफल हो, सार्थक हो, क्योंकि जितनी आध्यात्मिक उन्नति आप मिले हुए जीवन में कर लेते हो, वो एक शुद्ध रूप में बनी रहती है। इसका अभिप्राय यही है कि भौतिक स्तर की उन्नति तो मरने के साथ समाप्त समझी जाती है, जबकि आध्यात्मिक उन्नति मरने के बाद भी सुरक्षित बनी रहती है। इन स्थितियों को परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में कुछ प्रकाश डाला। हो सकता है कुछ शब्द एक साधारण राजसी मनुष्य को कुछ परेशान करते हो, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। इन सभी स्थितियों के अर्थ भावार्थ समझिए और अपने मिले हुए जीवन में इन भोगों को पकड़ने की जो एक वृत्ति है, प्रवृत्ति है, उस पर अंकुश लाएँ। ये अंकुश बिना सत्संग के नहीं संभव, बिना ब्रह्म मुहूर्त में उठे संभव नहीं। इसलिए इन सभी स्थितियों को तर्कपूर्वक समझते हुए ब्रह्म मुहूर्त में उठें, दिन में राजसी स्थितियाँ एक मर्यादित स्तर पर नियंत्रण में रखें, ताकि तमोगुण में गिरने की स्थितियों से आप और हम बच जाएँ। यदि मिले हुए जीवन में मायातीत लक्ष्य को प्राप्त ना भी हो, तो मिले हुए जीवन में कम से कम कर्माशय को बिगड़ने से रोक लें, ताकि अधोगति की स्थितियाँ, ये नीचे की 80 लाख प्रकार की योनियों में कर्मफल सिद्धांत के अनुसार जाने से आप और हम बच जाएँ। पुनः संस्कारी माता-पिता के यहाँ मनुष्य योनि का ही जन्म मिले, कि फिर ऐसी स्थितियों में परमात्मा की व्यवस्था में गुरु का आना निश्चित होता है, ताकि आगे की आध्यात्मिक उन्नति निरंतर अग्रसर हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यही विराम देते हैं। फिर भी वीडियो संबंधित कोई कि में प्रश्न हो, कोई सुझाव हो, कोई मेरी कही गई बातों पर कोई शिकायत, आपत्ति हो, इन सभी स्थितियों का नीचे कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। चर्चा विषय को ध्यान से गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद।